Hello everyone, I am Dr. Rukmani Sharma, your educator. Today I am going to teach you the lesson My Elder Brother. This is a play and it has been written by a famous Hindi writer, short story writer, मुंशी प्रेमचंद। इसमें दो ब्रदर्स की कहानी है, मुन्ना एंड भैया। दोनों ब्रदर्स हॉस्टल में रहते हैं एंड दे आर वेरी अफेक्शनेट टू ईच अदर। लेकिन ये इस थीम पर है कि हमें केवल बुकिश नॉलेज ही नहीं बल्कि जो हमारे डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं वो भी बहुत कुछ सिखाते हैं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, सो लेट अस एंजॉय दिस। लेट अस स्टार्ट। डायलॉग हैं इसमें, सीन दिखाया है। सीन क्या है? ये हॉस्टल रूम, हॉस्टल का कमरा है। टू ब्रदर्स एजड 9 इन 14, जिनकी जो यंगर है उसकी एज 9 है, जो एल्डर है वो 14 ईयर्स ओल्ड है। सिटिंग एट ए स्टडी टेबल, स्टडी टेबल पर बैठे हुए हैं। द एल्डर ब्रदर भैया इज़ रीडिंग ए बुक। जो बड़े भाई हैं वो एक बुक पढ़ रहे हैं एंड द यंगर वन, जिसे मुन्ना कहा गया है, वो पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं किसकी? बर्ड्स के, एनिमल्स की। भैया क्या कहते हैं? व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना? मुन्ना तुम क्या कर रहे हो? मुन्ना आई एम ड्राइंग, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। भैया वैन विल यू स्टडी? तुम पढ़ोगे कब? वेयर वर यू इन द मॉर्निंग? तुम सुबह कहाँ थे? मुन्ना टर्निंग पेल, डरते हुए कुछ। आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। भैया हाउ कैन यू सिट विद ए बुक फॉर आवर्स टुगेदर? तुम बुक लेके घंटों घंटों कैसे बैठ सकते हो? भैया दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। फाउंडेशन का मतलब है बेस, नींव। मैं चाहता हूँ मेरी एजुकेशन का आधार, नींव बड़ी मजबूत हो। इफ़ द बेस इज स्ट्रॉन्ग, अगर बेस यानी कि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी, देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फॉर्मली, तो बिल्डिंग भी बड़ी मजबूत बनेगी। समटाइम इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क। कभी कभी तो मुझे 1 साल का काम करने में 2-2 साल लग जाते हैं। मुन्ना भैया यू आर 5 years ओल्डर दैन आई एम। तुम मुझसे 5 years बड़े हो एंड 3 classes अहेड ऑफ मी। अहेड का मतलब आगे, और क्लास में केवल 3 क्लास आगे हो। आई वंडर, मैं जानना चाहता हूँ, वाई यू आर कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 times? तुम सेम वर्ड को 20 बार क्यों राइट करते रहते हो? 1 sentence मोर देन 20 times, और एक एक सेंटेंस को 20 बार से भी ज़्यादा लिखते रहते हो। एंड कॉपी पोएम सेवरल टाइम्स इन ब्यूटीफुल लेटर्स, और पोएम को बार बार कॉपी करते रहते हो सुंदर सुंदर लेटर बना के यानी कि अक्षर बना के। भैया यू नो, तुम जानते हो, स्टडिंग इंग्लिश इज नॉट नो चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले ईजी टास्क, कि पढ़ना कोई ईजी काम नहीं है। ईजी टास्क, आसान काम नहीं है। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली, इंग्लिश, सही इंग्लिश को बोलने के लिए या लिखने के लिए। ट्रिमेंडस का मतलब बहुत ज़्यादा, टू मच एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब जरूरत होना, बहुत ज़्यादा वर्क की ज़रूरत है, प्रयास की ज़रूरत है। बट द मोमेंट यू गेट ए चांस, लेकिन जैसे तुम्हें मौका मिलता है, यू रन टू द फील्ड, तुम तो खेत में भाग जाते हो। प्ले मार्बल्स, कंचे खेलते हो। फ्लाई पेपर काइट, कागज़ की पतंगे उड़ाते हो। सिट आइडलिंग अवे विद फ्रेंड्स फॉर फन, और मस्ती करते हुए अपना समय दोस्तों के साथ बर्बाद करते हो। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी? क्या तुम बैठ के पढ़ नहीं सकते? अब क्या होता है भाई? मुन्ना ओ भैया देर इज़ ए बिग मेला इन द विलेज टुडे। आज गांव में एक बहुत बड़ा मेला है, शुड वी गो? क्या हम चलें? भैया हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू ए फेयर और गोइंग टू वॉच ए क्रिकेट और हॉकी मैच? क्या तुमने मुझे कभी देखा है मेले में जाते हुए या क्रिकेट मैच या हॉकी मैच देखते हुए? आई डोंट गो नियर दैम, मैं तो उनके नज़दीक भी नहीं जाता। आई प्रेफर टू स्टडी ए बुक, मुझे तो बस बुक पढ़ना ही मैं पसंद करता हूँ। आई डोंट माइंड रिपीटिंग ए क्लास फॉर मोर दैन 2 years। मुझे इस बात पे भी कोई आपत्ति नहीं है कि मुझे एक ही क्लास 2-2 बार भी रिपीट करनी पड़ती है। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ। लेकिन तुम तो शायद एक ही क्लास में ज़िंदगी भर पढ़े रहोगे। डू यू एक्सपेक्ट टू पास
इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम, क्या एक्सपेक्ट का मतलब होप, क्या तुम पास होने की उम्मीद रखते हो अगर तुम अपना सारा टाइम प्ले करने में बिता दोगे? यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी। हार्ड अर्न मनी, मेहनत से कमाए हुए पैसे को, तुम तो फादर के मेहनत से कमाए हुए पैसे को बस बर्बाद कर रहे हो। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कॉल्डेड। मुन्ना तो रोने ही लगता है जब वो उसे इतनी डांट पड़ती है। एंड सौबिक और सुबकते हुए वाह वाह ब हु ये आवाज़ सुनाई पड़ती है बस। मुन्ना भैया आई फील लाइक रनिंग अवे, मेरा जी करता मैं भाग जाऊँ एंड गोइंग बैक होम, और घर वापस चला जाऊँ अपने। क्यों? क्योंकि वो हॉस्टल में थे ना। भैया नाव नाव अब स्टॉप क्राइंग, रोना बंद करो अब। पुट ऑन ए नाइस स्माइल, अच्छी सी स्माइल लाओ। लुक आई विल मेक ए टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, मैं तुम्हारे लिए टाइम टेबल बना दूंगा। गेट अप एट डॉन, डॉन का मतलब अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग उठना। अब उन्होंने टाइम टेबल बनाया, शेड्यूल। 6 AM पे वॉश योर हैंड, अपने हाथ धो, ब्रेकफास्ट लो, सिट डाउन टू स्टडी, पढ़ने बैठ जाओ। 6 to 8 इंग्लिश पढ़ो, 8 to 9 मैथ्स पढ़ो, 9 से 9:30 हिस्ट्री पढ़ो, 3:30 पे स्कूल से आओ, 5 to 6 ग्रामर पढ़ो, और फिर हाफ एन आवर फॉर स्ट्रोलिंग। स्ट्रोलिंग मतलब वॉकिंग, घूमने के लिए आधा घंटा। 6:30 to 7 इंग्लिश कंपोजिशन करो, फिर डिनर करो। 8 to 9 ट्रांसलेशन करो, 9 से 10 PM हिंदी पढ़ो, और 10 से 11 रात को फिर दूसरे सब्जेक्ट, और फिर सो जाओ। अब उसने क्या कहा मुन्ना ने, बट वैन इज़ द टाइम टू प्ले, लेकिन खेलने का टाइम किधर है भैया? प्ले खेलना, व्हाट इज़ द नीड, क्या जरूरत है मुन्ना? मुन्ना ओहो आई लव द ग्रीन फील्ड्स एंड जेंटल ब्रीज, मुझे हरे हरे फील्ड और हल्की हल्की हवा। ब्रीज का मतलब होता है विंड, हवा, एयर भी बोल सकते हैं। आई वॉन्ट टू जंप अप लाइक ए फुटबॉल, मैं तो फुटबॉल की तरह से जंप करना चाहता हूँ। आई लाइक द टच एंड गो एंड हू थू टू साउंड्स ऑफ द कबड्डी, और मैं जाके टच करना चाहता हूँ, और जो कबड्डी की हू तू तू साउंड है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉली बॉल पुल्स मी लाइक ए मैगनेट, और जो वॉलीबॉल में जल्दी जल्दी फेंकना और फ्लरी करना मैग्नेट की तरह से, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एज सुन एज आई एम ऑन द फील्ड, जैसे मैं फील्ड में जाता हूँ, आई फॉरगेट एवरीथिंग, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। अब इसके बाद सीन बदल जाता है। सीन 2 में क्या हो रहा है? द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर, फाइनल एग्जाम खत्म हो गए, एंड द रिजल्ट्स आर आउट, रिजल्ट निकल गया। भैया एलास अफसोस आई है फेल्ड वंस अगेन, ओ मैं तो एक बार फिर फेल हो गया। मुन्ना ओहो बट भैया आई है पास, मैं तो पास हो गया। एंड टॉप्ड माई क्लास, और अपनी क्लास को टॉप किया मैंने। नाउ देर इज़ ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस, अब हमारे बीच में केवल 2 years का डिफरेंस है, पहले 3 का था ना, 2 का ही रह गया। भैया बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड, इतना घमंड मत करो। यू हैव पास ओनली 1 क्लास, एक ही क्लास पास करी है तुमने। यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड, तुम सोचो मैं बुद्धू हूँ। एंड यू आर स्मार्ट, तुम स्मार्ट हो। वंस इन ए वाइल, एक बार समझ लो, इन ए गुल्ली डंडा गेम यू माइट गेट लक्की, गुल्ली डंडा के खेल में भले तुम लक्की हो जाओ एंड हिट ए गोल और गोल कर लो, बट दैट डज नॉट मीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है यू हैव मास्टर द गेम, तुम गेम के मास्टर बन गए। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, लाइफ में सक्सेसफुल यानी कि सफल होने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। वैन यू हैव टू स्टडी ए सब्जेक्ट लाइक एलजेब्रा, ज्योमेट्री, और जब तुम्हें हायर क्लासेस में यानी कि बड़ी क्लास में एलजेब्रा और ज्योमेट्री जैसे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे ना, दैन यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, तब तुम्हें हार्ड वर्क की इम्पोर्टेंस पता चलेगी। इन ज्योमेट्री इफ वन राइट्स ACB इंस्टीड ऑफ ABC, अगर ज्योमेट्री में कोई ABC के बजाय ACB लिख दे, द आंसर इज मार्क्ड रॉन्ग, तो आंसर ही रॉन्ग हो जाता है। द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू, एग्जामिनर तुम्हें छोड़ेगा ही नहीं। दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाई वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, वो तो ये चाहते हैं तुम बुक से एक एक वर्ड याद करो। मुन्ना ओ भाई साहब
दिस इज स्केरी, है तो बहुत डराने वाली बात है। स्केरी का मतलब डरावनी। आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू द 9th क्लास नाउ। मैं नहीं सोचता मैं 9th क्लास में पहुंच पाऊंगा। बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क। लेकिन मैं तो अपना आज के दिन का काम पूरा कर लूँ। मैं आज ही 9th क्लास में नहीं जाना चाहता। मैं तो बस अपने आज का काम पूरा कर लूँ, सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास, ताकि मुझे क्लास में कोई पनिशमेंट ना मिले। भैया जस्ट टुडे, केवल आज, वी वर आस्क्ड टू राइट ए शॉर्ट एस्से। हमें कहा गया था कि हम एक शॉर्ट एस्से लिखें पंक्चुअलिटी के टॉपिक पर, इन 4 पेजेस का। एंड इमेजिन, जरा सोचो, कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस? क्या कोई चीज़ 4 पेज पे लिखी जा सकती है एंड स्टिल बी शॉर्ट, फिर भी वो शॉर्ट हो? इट्स ऑल सो मिक्सड अप। ओफो, इतना सब ये गड़बड़ है। मुन्ना थिंकिंग अलाउड, जोर से सोचते हुए, थैंक गॉड, हे भगवान, इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन कंटिन्यूस। अच्छा हुआ स्कूल का टाइम हो गया, नहीं तो ये डांट तो मुझे पड़ती रहती लगातार। स्कोल्डिंग का मतलब डांट। अब सीन बदल जाता है फिर। द रिजल्ट्स वर आउट वंस अगेन, एक बार फिर रिजल्ट निकले। एंड इट सो हैपन, और ऐसा हुआ दैट मुन्ना पास हो गया एंड भैया फेल्ड अगेन, भैया फिर फेल हो गया। भैया वाज रियली अपसेट, अब तो भैया परेशान थे। मुन्ना वाज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर्स सो अनहैप्पी, अपने भाई को इतना अनहैप्पी देख के मुन्ना भी सैड था। भैया नाउ बिकम्स जेंटलर विद मुन्ना, भैया अब तो मुन्ना के साथ ठीक हो जाओ। मुन्ना बिकेम नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर, और मुन्ना और अधिक इसकी वजह से ज़्यादा शैतान हो गया और भी कम पढ़ने लगा। मुन्ना टॉकिंग लाउडली, जोर से बात करते हुए, आहा आई एम लक्की, मैं तो लक्की हूँ। आई कैन पास इजीली, मैं तो आराम से पास हो जाता हूँ। आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, मुझे इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नाउ आई कैन प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड्स, अब तो मैं अपने दोस्तों के साथ गेम खेल सकता हूँ, फ्लाई काइट, पतंग उड़ा सकता हूँ। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल, लेकिन मुझे ध्यान रखना है दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स, कि भैया मुझे काइट फ्लाई करते हुए ना देखें। वन डे एक काइट इज़ फ्लाइंग, काइट उड़ रही है स्लोली डाउन, नीचे की तरफ। मुन्ना स्टार्ट्स रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट, ग्रैब पकड़ना। मुन्ना भागता है उसे पकड़ने के लिए। सडनली ही कम्स फेस टू फेस विद भैया, अचानक उसका सामना भैया से होता है, बिल्कुल फेस टू फेस। भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड, मुन्ना के हाथ को पकड़ते हुए, आरंट यू अशेम्ड टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग, क्या तुम्हें, अशेम्ड का मतलब शर्म आना, शर्मिंदा होना, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती सारा दिन काइट फ्लाई करते हुए? डोंट यू रियलाइज, क्या तुम्हें समझ नहीं आता दैट नाउ यू आर इन द 8th क्लास, तुम 8th क्लास में हो, एंड आर नॉट स्टडिंग इन ए लोअर क्लास, अब तुम लोअर क्लास में नहीं पढ़ रहे हो। इफ़ यू थिंक, अगर तुम सोचते हो दैट आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू, कि मैं तुमसे केवल 1 क्लास आगे हूँ, एंड आई कांट से एनीथिंग, और मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, यू आर रॉन्ग, तो तुम्हारी ये गलती है। आई एम 5 years ओल्डर दैन यू आर, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, एंड विल ऑलवेज बी, और हमेशा रहूँगा। अंडरस्टैंडिंग डजेंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स, समझ केवल किताबें पढ़ने से नहीं आती। लुक एट माँ एंड बाबा, माँ और बाबा को देखो। माँ हैज़ नेवर गोन टू स्कूल, माँ तो कभी स्कूल गई नहीं। बाबा हैज़ ओनली पास 5th क्लास, और बाबा ने केवल 5th क्लास पास करी है। मुन्ना रियली भैया, सचमुच भैया, इज दैट ट्रू, क्या ये सही है? भैया यस, देर आर 1,000 थिंग्स दैट दे नो मोर दैन यू और मी, हजारों चीज़ें हैं जो तुमसे और मेरे से ज़्यादा उन्हें पता है। एंड इवन इफ़ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, अगर हम पूरी दुनिया की अकल को पढ़ भी लें, विजडम का मतलब बुद्धि, अकल, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस, माँ और बाबा के पास हमेशा अधिकार होगा कि वो हमें एक्सप्लेन करें और हमें गलती कर रहे हैं तो सही करें। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ़ आई वर टू फॉल सिक टुडे, क्या तुम करोगे अगर मैं आज बीमार पड़ जाऊँ? मुन्ना आई डोंट नो, पता नहीं भैया। आई वुड टेल बाबा, मैं बाबा से बताऊँगा, एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल, और वो भागते हुए हॉस्टल में आ जाएंगे। भैया आहा,
आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर, मुझे तो बस इसी आंसर के जवाब उम्मीद थी। ना बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, क्या बाबा अपसेट नहीं होंगे? ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट वॉट वॉज रॉन्ग, वो पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे क्या हुआ। एंड देन ही वुड कॉल ए डॉक्टर, फिर डॉक्टर को बुलाएंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली वॉट टू डू, बाबा जानने की करना क्या है। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, उन्हें हमारे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मुन्ना विद टीयर्स इन हिज आइज, अपनी आंखों में आंसू भर के, भैया आई एम सॉरी, वॉट यू से इज ट्रू, जो तुम कह रहे हो वो सही है। भैया हग्स मुन्ना लविंगली, हक का मतलब गले लगाना, भैया मुन्ना को प्यार से गले लगा लेते हैं। भैया आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, मैं भी चाहता हूँ खेलूँ और पतंगे उड़ाऊँ। बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले, अगर मैं भी खेलूँगा, देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, तो मैं तुम्हारी निगरानी कैसे रखूँगा। यू आर माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, तुम तो मेरी जिम्मेदारी हो ना। मुन्ना आई लव यू भैया, भैया मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। आपने देखा ना दोनों भाइयों में कितना प्यार है, कितनी ब्यूटीफुल स्टोरी है ये, आपको ये समझ में आ गई होगी। और इसकी सारी एक्सरसाइज के लिए आपको दूसरी वीडियो को देखना होगा, वो मैं जल्दी अपलोड करूँगी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, नोटिफिकेशन बेल को दबाना होगा, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।